Dear student, I am Bhushan sir. Today start the same lesson set. Previous lecture clear set की definitions, उसके बाद अपन ने पढ़े थे previous year में subset, complementary of set, उसके बाद अपन ने पढ़ा था Venn diagram and universal set. चलिए एक बार स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आते हैं, दैट सेट इज द यूनिवर्सल सेट. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सभी के सभी जिसमें जितने सेट्स हो वो सभी का सबसे बड़ा सेट, दैट सेट इज द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल. क्लियर. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मीन्स कोई भी शेप में होती है. ये जो वेन डायग्राम होती है तो सेट को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो डायग्रामेटिकल कंसेप्ट टोटली अच्छे रहते हैं, इसीलिए डायग्रामेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसने वेन डायग्राम करके कंसेप्ट सेट में लाया था. वो जो वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट है वो यही सेम सेट को वेन डायग्राम में लिख सकते हैं. बट वेन डायग्राम मतलब कोई भी शेप में होती है, बट इन द 9th स्टैंडर्ड वेन डायग्राम अपने को रेक्टेंगल एंड सर्कुलर शेप में अपने को पढ़ना है. चलो नेक्स्ट, सबसेट. एक सेट ए लेता हूं और एक सेट बी ले लेता हूं. ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट आर इन सेट बी. ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट सपोज सेट बी में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगेन एक एग्जांपल लेता हूं. पी के पूरे एलिमेंट क्यू में है तो पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू. ओके क्लियर. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट में एक यूनिवर्सल सेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सपोज ए है और एक यूनिवर्सल सेट है तो ए के एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट सपोज आते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है. उसका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. सपोज यूनिवर्सल सेट है 1 to 10 एंड ए सेट है आपका 1 to 5. ओके तो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा आपका ए के एलिमेंट छोड़ के 1 to 5 को छोड़ के क्या क्या बचा है? 6, 7, 8, 9, 10. दैट सेट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट. चलिए उसी के बेस एक्सरसाइज 1.3 पढ़ते हैं. एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, एक ए सेट दिया हुआ, एक बी सेट दिया हुआ, एक सी है एंड डी सेट, जैसे चारों सेट मुझे दिए हुए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच आर द फॉल्स. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए और ये बोलना है कि ये क्वेश्चन फॉल्स है या ट्रू है. ओके फॉल्स है या ट्रू है. अब चलो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सी दैट द सिंबल ऑफ सबसेट. कल मैंने क्लियर करवाया था, सी और उसके नीचे डैश आती है तो दैट कॉल्ड एज द सबसेट. क्लियर. ओके एक बार अगेन क्लियर करवा देता हूं. दैट द सिंबल ऑफ सबसेट 11th स्टैंडर्ड में जरूरत पड़ने वाली है. दैट सेट इज द प्रॉपर सेट एंड दैट इज कॉल्ड एज द सुपर सेट. ये तीनों सिंबल डिफरेंट है, इसलिए सिंबल अच्छे से दिमाग में रखो. सी और सी के नीचे लाइन है तो दैट कॉल्ड एज द सबसेट. ओनली सी है तो प्रॉपर सेट एंड सी का उल्टा है तो सुपर सेट. चलिए, सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी इज अ सबसेट ऑफ बी. अब दोनों के बारे में बोला है तो सी और बी लेता हूं. सी में क्या है? बी एंड डी. बट बी में क्या है? सी डी ई एफ. बी है क्या? नहीं है. बी के ईच एंड सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में है क्या? सी के पूरे एलिमेंट बी में है क्या? सी के पूरे एलिमेंट बी में नहीं है तो दैट द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओके ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि बी एंड डी बी में है क्या? डी है बट बी नहीं है. ईच एंड एवरी एलिमेंट आनी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. ठीक है, आंसर में क्या है? फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहां पे बी एलिमेंट नहीं है. चलिए, ए सबसेट ऑफ डी. ए सबसेट ऑफ डी. ए इज अ सबसेट ऑफ डी. अब ए सबसेट ऑफ डी इसका मतलब होता है कि ए के पूरे एलिमेंट डी में है क्या? देखते ए बी सी डी ई डी में है क्या? नहीं है. तो यहां पे भी स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स. तो आप आंसर लिख सकते हो फॉल्स. आपको रीजन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो. ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट इन डी. लिख सकता हूं all element of A are
सभी के सभी एलिमेंट डी में नहीं है, इसीलिए वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आपको रीजन लिखना है तो डेफिनेटली वहां रीजन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, ए ई है क्या बी में, नहीं है, तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। फोर्थ वाला, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए और ई ये दोनों के दोनों एलिमेंट ए में है, तो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ डी आर इन सेट ए, यहां लिख सकते हो ऑल एलिमेंट इन सेट डी आर इन सेट ए, सभी के सभी एलिमेंट डी के ए में है, इसलिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी, बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है क्या, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए मतलब बी के पूरे एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो सी डी ई एफ ए में है क्या, सी डी ई एफ, सी डी ई है, सी डी ई है, बट एफ है क्या, नहीं है, यहां पे भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट इन ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट इन सेट ए, इसलिए फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी एंड डी, ये बी एंड डी दोनों के दोनों एलिमेंट है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप ये दो एग्जांपल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो आपके होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 ऐसे यूनिवर्सल सेट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है एक ऐसा सेट लेना है, वो यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, बट उसमें कौन से एलिमेंट होना चाहिए, 1 to 20 तक के, एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम, और आपको ये शो दैट करना है एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज करके मुझे वो शो दैट करना है, और मैंने आपको क्लियर करवाया था डायग्रामेटिकल कंसेप्ट बहुत इजी होता है, ये भी क्वेश्चन इजी होगा। चलिए देखते, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यूनिवर्सल सेट मतलब कैपिटल यू से डिनोट होता है, वही कर रहा हूं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल यू। क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक के, 1 to 20 नेचुरल नंबर। क्लियरली बोला है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक के होगा, 20 तक के, दैट द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, एक एक करके वेन डायग्राम निकालते हैं। एक्स का वेन डायग्राम पहले निकालते हैं। एक्स में क्या है, एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, बट वहां लिखा हुआ है एंड 7 लेस देन ऑफ एक्स लेस देन ऑफ 15। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से बड़ा होना चाहिए बट 15 से छोटा होना चाहिए। ओके, बट ये ऑल आर द नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं ऐसे नंबर उठाता हूं जो 7 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। तो एक सेट में क्या क्या आएगा फिर, 7 से बड़ा मतलब 8 और 15 से छोटा मतलब क्या क्या आएगा फिर, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 15 नहीं आएगा क्योंकि ओनली लेस देन है, लेस देन इक्वल टू होता तो आ सकता है। चलिए इसी का वेन डायग्राम बनानी है। कौन सी डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट का साथ एक्स का बनानी है। तो देखो वेन डायग्राम के लिए मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या बना देता हूं, सर्कल, और एक बना देता हूं सेट। ओके, दैट सेट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट एंड दैट इज द एक्स सेट। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है बड़ा वाला और ये एक्स सेट है। तो एक्स में क्या क्या है यहां लिख देता हूं, क्या क्या है एक्स में, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ओके, 12 है, 13 है एंड 14 है। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना वो यूनिवर्सल सेट में है। रिमेनिंग एलिमेंट कहां पे है कि यूनिवर्सल। अब 8 9 10 11 12 13 14 को छोड़ के क्या बचा है अपने पास, 1, किधर भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा, 1 2
3 4 5 6 7 8 है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। अब क्या आएगा? 15 16 17 18 19 एंड एक बचा हुआ है 20। ये ईच एंड एवरी एलिमेंट आ गए वहां पे। यूनिवर्सल सेट में सभी आ गए, मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में ईच एंड एवरी एलिमेंट और एक सेपरेट सेट। ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड में भी देखते क्या है। यूनिवर्सल सेट वही है सेकंड में भी, तो इसका भी आंसर लिख दो। यूनिवर्सल सेट वही है, तो क्या है यूनिवर्सल सेट? 1 2 3 डॉट 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 अप टू 20। एक y सेट है, y में क्या है? y सच दैट ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट वहां पे बोला है कि y इज अ प्राइम नंबर। y प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। फ्रॉम कहां से बोला है? फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर चाहिए, बट प्राइम नंबर कौन सा चाहिए? 1 to 20, मतलब 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर चाहिए। तो क्या क्या आएगा प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मतलब दैट नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन। अगेन एक बार डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। प्राइम नंबर मीन्स दैट नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली वन। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा? 2 3 4 5 ऐसे आएंगे क्या? सभी प्राइम नंबर है क्या? 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज द प्राइम नंबर क्या? नहीं। ये सोचने लायक है कि प्राइम नंबर मतलब दैट नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो क्या क्या आएगा फिर? 2 3 5, 5 के बाद 7, 6 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। उसके बाद 9 भी नहीं आएगा, ओके 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। क्या आएगा फिर नेक्स्ट? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, ओके 16 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? 17 एंड नेक्स्ट वन इज द 19। अब मुझे इसका भी वेन डायग्राम बनानी है, तो सेम वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। ओके एक सेट ले लेते, इट्स यूनिवर्सल सेट, ओके और ये यूनिवर्सल सेट में अपन एक स्क्वायर सर्कल निकाल लेते। आपको लगता है तो यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकते हो, बट दोनों स्क्वायर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए एक सर्कल बना लेते। दैट द सेट ऑफ y, ओके ये सेट को y ले लेता हूं और ये क्या ले लेता हूं? x, सॉरी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट और ये सेट y के अंदर क्या क्या रहेगा? ये जो ऑल एलिमेंट्स है ना वो y के अंदर आएगा। 2 3 5 7 11 13 एंड 17 एंड 19। ये एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए हैं वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो पूरा यूनिवर्सल सेट है, बट ये जो बचा हुआ है ना रिमेनिंग यहाँ पे आएगा। क्या क्या लिखो यहाँ पे? 1 2 3 हो गया, फिर 4 5 हो गया, फिर नेक्स्ट 6 7 हो गया, नेक्स्ट 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 11 यहाँ पे है, 12 थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके लिखो, अच्छे से केयरफुली लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। 12 के बाद 13 है, उसके बाद 14 15 16 17 है, 18 19 है, 20। क्लियर? ओके दैट द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल एंड दैट सेट इज द ओनली y। ओके तो इस तरह से ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत इजी है, बहुत इजीली कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ये आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। x के लिए सेपरेट निकाला, y के लिए सेपरेट निकाला। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। a is equal to 1 3 2 7, राइट द 3 सबसेट ऑफ a। कोई भी 3 सबसेट लिखने हैं, कोई भी 3 सबसेट लिखने हैं, कोई भी 3, तो मैं पूरे के पूरे सबसेट बता देता हूं। यहाँ के बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, ओके मैंने कल क्लियर करवाया था। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, ओके एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। इसका मतलब यहां से स्टार्ट करते हो एम्प्टी, इसमें से आप कोई भी 3 लिखने को बोला तो कोई भी 3 लिख सकते हो। मैं पूरे के पूरे बता देता हूं आपको। चलिए a इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? एक तो एम्प्टी सेट आएगा, फिर आएगा 1
3 आएगा, फिर 1 2 आएगा, नेक्स्ट 1 2 हो गया, नेक्स्ट 1 7 आएगा, नेक्स्ट 3 2 आएगा, नेक्स्ट जितने पेयर्स बनते हैं ना, जितने एलिमेंट्स को, बट एक भी सेट यहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो 3 2 होने के बाद नेक्स्ट वन इज द 3 7 एंड नेक्स्ट 3 7 के बाद नेक्स्ट वन इज द 2 7। ओके, अब कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आएगा 1 3 2, नेक्स्ट आएगा 1 2 7, उसके बाद मैं ले सकता हूं 3 2 7। ओके, उसके बाद आएगा आपका 1 3 2 हो गया। चलिए, उसके बाद 1 2 7 भी हो गया, नेक्स्ट 3 2 7 भी हो गया, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद आएगा 1 3 2 7। वो इटसेल्फ सबसेट होता है, वो खुद का सेट खुद सबसेट होता है, इससे इटसेल्फ भी होता है, इसीलिए वही सेट यहाँ पे भी आ गया। क्लियर? इसमें से आपको कोई भी 3 लिखने हैं, डेफिनेटली आप लिख पाओगे। इसी के बेस पे मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ये होमवर्क यहीं पे क्लियर करवा देता हूँ। ओके, ए यहाँ ले लेते हो, बी आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हो ए बी सी, और एक एग्जांपल लेते हो सी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस एंड डी इज इक्वल टू 1 2 3 4। चलिए, ये तीनों एग्जांपल आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। आपको नीचे दिए हुए सबसेट रिलेशन लिखना है, ये आपका होमवर्क है, मैं जस्ट समझा के बता रहा हूं आपको। ओके, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग सेट। सभी के सबसेट रिलेशन आपको बताना है। ओके, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। P is a resident in, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। P is a set of resident in Pune, M is a set of resident in मध्य प्रदेश, I is a set of resident in Indore, B is a set of resident in India, and H is a set of resident in Maharashtra, and which set above example can be the universal set? इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा, बट फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बोला है कि इनमें से सबसे सबसेट रिलेशन बताना है। ओके, क्लियर करवा दे। तो पुणे महाराष्ट्र में आता है कि महाराष्ट्र पुणे में आता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। पुणे छोटा है या महाराष्ट्र छोटा है, ये डेफिनेटली आपको सबको पता ही होगा। तो पुणे इज बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, मतलब पुणे कहां पे आता है, महाराष्ट्र के अंदर। तो P इज अ सबसेट ऑफ H, और पुणे इंडिया में भी आता है, तो P इज अ सबसेट ऑफ B। तो क्या है सबसेट रिलेशन, P इज अ सबसेट ऑफ H एंड P इज अ सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहां पे आता है, इंडिया में आता है, तो M इज अ सबसेट ऑफ B, M इज अ सबसेट ऑफ B। स्टेट है ना, कॉन्सेंट्रेट करो, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इंदौर, ये इंदौर कहां पे आता है, इंदौर किसके अंदर आता है, एमपी के अंदर, मतलब I इज अ सबसेट ऑफ M, I इज अ सबसेट ऑफ M एंड I इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि इंदौर इंडिया में भी आता है, इंदौर एमपी में भी आता है। इंदौर एमपी मतलब मध्य प्रदेश में भी आता है, इंदौर इंडिया में भी आता है। इज I इज अ सबसेट ऑफ M एंड I इज अ सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट, B इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, ये सबसे बड़ा सेट है, तो दैट सेट इज द यूनिवर्सल सेट। इंडिया के अंदर ये सभी सिटीज आ रही है, इंडिया इनके अंदर नहीं आ रहा है। ओके, तो इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट। H इज द सेट रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया आता है क्या, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया नहीं आता, बट इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है, इसलिए H इज अ सबसेट ऑफ B। और बाद में लास्ट क्वेश्चन बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है, विच सेट above example can be the universal set। तो इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट, तो कौन सा सेट है, सेट B इज अ यूनिवर्सल सेट, सेट B इज द यूनिवर्सल सेट। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है, जिस वे से मैंने बताया उसी वे से आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 6।
विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए सेट में से यूनिवर्सल सेट मुझे बताना है। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, तो इन तीनों सेट का कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा ये बताना है। अब इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 12, इनका तीनों का यूनिवर्सल सेट। तो मैं एक यहाँ पे आंसर निकाल देता हूँ। तो यहाँ देखिए आंसर में यूनिवर्सल सेट में एक काम करता हूँ, ये तीनों इट्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये तीनों बिलोंग्स टू द होल नंबर, ये तीनों बिलोंग्स टू द इंटीजर। क्योंकि नेचुरल नंबर का मेरा जो सेट है ना वो ये होता है, मैं लिखवा देता हूँ आपको 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। होल नंबर का सेट होता है मेरा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। एंड इंटीजर इज नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो -3 -2 -1 ओके 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट। ओके तो अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, ये सभी के सभी यहाँ पे बिलोंग्स करते क्या एक बार देख लेते। ओके मतलब सेट ए पहले सॉल्व कर लेते। सेट ए में क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 5, 5 से मल्टीपल मतलब सेट ए लिख देता हूं पूरा ए, द मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल। तो सेट ए के अंदर क्या क्या आएगा लिख देता हूं। सेट ए इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल, दैट मीन बाय द 5 का टेबल 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, बहुत सारे आएंगे। बी क्या है सेट ऑफ मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल मतलब बी में क्या क्या आएगा 7 14 21 एंड सो ऑन। ओके यही क्वेश्चन मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 12, द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल का मतलब 12 का मल्टीपल। तो सी में क्या आएगा 12 24 36 48। चलिए ये हो गए मेरे सेट्स। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा, इनका यूनिवर्सल सेट क्या है। तो इनका यूनिवर्सल सेट मतलब ए बी सी जो सेट है यहाँ पे सेट ए सेट बी एंड सेट सी आर सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू एन आई, इनमें ये सेट आने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैं यहां लिखता हूं ए बी सी आर सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू एज वेल एज ये सबसेट है, इसीलिए एन डब्ल्यू एन आई आर द यूनिवर्सल सेट, इसलिए देयरफॉर एन डब्ल्यू और आई आर एंड लिखते हैं एंड आर यूनिवर्सल सेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, जस्ट आपको दिया हुआ है। ओके ये क्लियर करवा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सभी एलिमेंट्स आते हैं, ये तीनों सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट एन डब्ल्यू एन में आने वाले, एन डब्ल्यू आई में ये तीनों सेट के एलिमेंट आने वाले हैं, इसीलिए एन डब्ल्यू आई आर द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल सेट्स। सेम पी को भी सॉल्व करो, टी को भी सॉल्व करो, सेम यहां तक के पूरा सेम लिखना है। फिर पी एंड टी के सभी एलिमेंट्स कहां आने वाले हैं एन डब्ल्यू आई में। ओके एन डब्ल्यू आई में सभी एलिमेंट्स आते हैं, सभी नंबर्स आते हैं, इसीलिए ये भी सेट वहां पे आएंगे। क्योंकि इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा 4 8 इंटीजर्स, सेट ऑफ द इंटीजर आज मल्टीपल ऑफ 4। ओके नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, तो आप लिख सकते हो पूरे के पूरे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर, इवन स्क्वायर नंबर मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट एन डब्ल्यू आई में आने वाले, इसका मतलब भी सेम लिखना पड़ेगा, सेम सॉल्व करना पड़ेगा एंड लास्ट में लिखना पड़ेगा ए पी एंड टी आर द सबसेट ऑफ एन डब्ल्यू आई
एंड NWI आर द यूनिवर्सल सेट। कर पाओगे? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। वो ओरली अपन देखते कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है आपके बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसी की बात कर रहा हूं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर द यूनिवर्सल सेट। सभी के सभी स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट है, मतलब आपके क्लास में जितने सेट है, जितने स्टूडेंट है, वो ऑल आर द यूनिवर्सल सेट। लेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर द 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। कुछ ऐसे बच्चे जिनको 50% और 50% से ज्यादा मार्क्स है। ओके, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। ओके, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट छोड़ के जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ना, वो एलिमेंट क्या रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब मुझे एक बात बताओ, 50 और मोर देन 50, इसका उल्टा क्या होगा? 50 और लेस देन 50। 50 और मोर देन 50 का अपोजिट क्या होगा? 50 और लेस देन 50। मतलब आंसर में क्या आएगा यहाँ पे? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर द लेस देन 50 मार्क्स इन मैथ्स। लेस देन 50 मार्क्स इन मैथ्स। मतलब आपको क्वेश्चन का वही क्वेश्चन में से उठाना है, और लास्ट में सिर्फ मोर देन की जगह क्या आएगा? लेस देन 50। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु सिक्योर द लेस देन 50 मार्क्स इन क्लास। क्लियर? इस तरह से ये एक्सरसाइज थी, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पूरे का पूरा सेट बहुत इजी है, बट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिमाग में रखोगे। पूरे की पूरी डेफिनेशंस प्रॉपर वे से आनी चाहिए। सेट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो डेफिनेटली पूरा का पूरा सेट बहुत इजी होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।